नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। बात करेंगे बीसलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा में उठे बवंडर की, लेकिन उससे पहले आप इन अखबारों की सुर्खियों को ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, जिसकी हर लाइन पर कुछ न कुछ बयां किया गया है और जिसकी अनदेखी भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं ने की है। ऐसा आरोप लगाया है रत्नेश गंगवार ने। बीसलपुर की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रत्नेश गंगवार ने आखिरकार पार्टी की उपेक्षा के चलते पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जमकर अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने विधायक राम शरण वर्मा पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी। पिछले कुछ दिनों से रत्नेश गंगवार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैली निकालकर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, उससे कयास और अधिक मजबूत हो गया। किस तरह से उनके साथ हर जात धर्म वर्ग बिरादरी का व्यक्तित्व दिखाई दिया, उससे लगने लगा कि रत्नेश गंगवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राम शरण वर्मा के कहने पर उनके पुत्र विवेक वर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह के स्वर मुखर स्थानीय स्तर पर होते नजर आ रहे हैं। रत्नेश गंगवार ने तमाम आरोप लगाते हुए कई खुलासा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यशैली से स्थानीय लोगों को धक्का लगा है। वह चुनाव मैदान में उतरकर क्षेत्र की जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या कहा और क्या आरोप लगाए रत्नेश गंगवार ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 22 को मैं कल जो लड़ा है मेरे द्वारा भी आवेदन किया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव पूर्व ही मैंने भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी 2017 को ज्वाइन कर ली थी और बड़ी ताकत के साथ उस विधानसभा चुनाव को, उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ, चाहे शिक्षक एमएलसी का चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ पार्टी को जिम्मेदारी दी पूरी ताकत से मैंने पार्टी की मदद की। मुझे ऐसा महसूस हुआ, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, मैंने अपने वर्तमान वार्ड से टिकट के लिए आवेदन पत्र के रूप में किया, लेकिन मुझे वो भी नहीं दिया गया। मुझे दूसरे वार्ड में आवेदन के रूप में प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन मैं अपने समर्थकों के साथ उसी वार्ड से चुनाव लड़ा और मैंने बहुमत से वो चुनाव जीता। जब मेरा मौका आया, अध्यक्ष जिला पंचायत की बात रही, तब भी मुझे तिरस्कार ही झेलना पड़ा। पार्टी ने पहले कहा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन बाद में टिकट किसी दूसरे को दे दिया। मुझसे कहा गया कि विधायक जी ओवर एज में है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप लगे रहिए, आपको आगे मौका दिया जाएगा। पूर्व की बात करूं तो पिछले चुनाव में यहाँ जो विधायक हैं राम शरण वर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो भी इस योग्य होगा उसको अगले चुनाव के लिए मैं प्रेरित करूंगा। लेकिन आज मैं बहुत मन से परेशान हूं कि उन्होंने अपना छोड़ने के बाद अपने बेटे को ही चुना, उन्होंने मुझे नहीं चुना। मैं बहुत इस बात से खिन्न हूँ कि जिसमें क्षमता हो, केवल परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने मेरी क्षमता को नहीं देखा, मेरी कार्यकुशलता को नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसे अपने सुपुत्र को चुना जिस पर बहुत पहले से गंभीर आरोप चले आ रहे हैं। 2013 में जो 420, 68, 71 के मुकदमे भी वांछित रहे हैं, कई प्रकरण उनके थाने पे और स्तर से भी गए। व्यवहार आचरण की तमाम चर्चाएं मीडिया के माध्यम से भी कई प्रकट रहे, तो जिसको पूरा बीसलपुर स्वीकार नहीं करता, उन्होंने उस तरीके से अपने लड़के को आगे बढ़ा के और उनका टिकट कराने में कामयाब हो गए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी से
किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। अग्रिम निर्णय यह है कि मैं किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव को 2022 को इस चुनाव को लड़ूंगा, चुनाव के लिए जरूर आगे जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि ये वो परिवार है जो 30 साल पहले इस बीसलपुर में आया था, यहाँ पर गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने आके इस बीसलपुर में कब्जा कर लिया है। कभी विधायक जी अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने हमारा किसान समाज का हमारा किसान व्यक्ति दाताराम मौर्य, उसको भरे फैक्ट्री को उन्होंने थप्पड़ों से बहुत पीटा। मीडिया के माध्यम से वो सब चीजें छपी हैं, आप लोगों को अवगत है। तो ऐसे जनपदी की आवश्यकता बीसलपुर को नहीं है। मैं वायदा करता हूं कि अगर क्षेत्र का सहयोग रहा तो जहां वो जिस जनपद से वो इस बीसलपुर में आए, मैं दोबारा उनकी वापसी वहीं कराने का प्रयास करूंगा। किसी भी सूरत में उन्हें और उनके बेटों को बीसलपुर में शासन नहीं करने दूंगा। इस हठधर्मता को यहाँ से उखाड़ दूंगा। और मैं चुनाव में चूंकि जाने का मन है, चुनाव लड़ूंगा जरूर। तो जो भी पार्टी संपर्क करती है और जैसा हमारे समर्थक लोग हमें सलाह देंगे, जहां उनका ये मन कहेगा कि हमको यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ेंगे। कि जो विधायक जी हैं उन्होंने उनपे भी एक 420-68 का मुकदमा चल रहा है और जो वो बहुत गंभीर मुकदमा है। उन्होंने अपनी सगी बहू, एक उनके बेटा थे सिवेद वर्मा, उनकी विधवा बहू का 1 लाख रुपया भी हड़पने का काम किया था, जिसका भी मुकदमा आज तक विधायक जी पे चल रहा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने परिवार में तक 420 की भावना रखते हैं, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है इस बीसलपुर जनप्रतिनिधि के रूप में? तो इस परिवार का इसलिए दमन जरूरी है, बहुत हो गया। इनको इस बीसलपुर से उखाड़ फेंकने का काम जरूर किया जाए। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।